जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को हाथ जोड़ के नमस्कार। हम आशा करते हैं आप सब लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग और सेवा का लाभ उठा रहे होंगे। संगत जी देखो, बहुत किस्मत वाले हैं हम जो हम गुरु परिवार का हिस्सा बने। गुरु जी ब्लेस 777 का गुरु के आशीर्वाद से यह परिवार स्टार्ट हुआ, यह चैनल स्टार्ट हुआ, गुरु ने आशीर्वाद दिया। संगत जी आज उसी प्यारी ब्लेसिंग के साथ गुरु जी एक बहुत प्यारी गीता का अध्याय, वो भी पितृपक्ष में हमारे बीच में एक आंटी जी ने सेवा करी है। इससे हमारे घर में पितृदोष, ग्रह क्लेश, नेगेटिविटी बहुत चीज़ों में सुधार आएगा, वो भी पितृपक्ष के दिनों में। संगत जी पितर आपको खुद आशीर्वाद देने आएंगे और पितर भी आपसे देखो उम्मीद लगा के बैठे कि मेरे वंशज हमारे लिए सब करे। संगत जी देखो, तपस्या तो करनी पड़ती है, बिना तपस्या के कुछ नहीं होता। तप करना पड़ता है, बिना तप के कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी हमारे बीच में शेयर करवा रहे हैं, तो आइए संगत जी आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं जो आंटी जी ने इतनी प्यारी सेवा करी है हम सब के लिए पितृपक्ष के दिनों में, ताकि हमें हमारे पितर आशीर्वाद दे, उन्हें मुक्ति मिले और हमें देखें और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर जाने के लिए एक अपना प्यारा सा हमारे सर पे हाथ रखे, ब्लेसिंग्स दे और हमारे रास्ते खोले। संगत जी बिना पितरों के हमारे रास्ते नहीं खुल सकते। गुरु जी की कोई संदेश है, कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो आज हमें यह सेवा मिली है। तो आइए गुरु मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दूसरा दिन है गीता अध्याय 7वां जो हमने शुरू किया हुआ है कल से पाठ। आज 7वां अध्याय फिर से करेंगे। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। मया सक्तमनः पार्थ योगं युजन् दाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यः शेषतः यज्ञात्वा निहे भूयोन्यः जज्ञातव्यम् अविष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्ध्यैः यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मन्महं वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई भी पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। भूमिरापनलो वायुखहं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यहं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमित स्वतन्निवः प्रकृतं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतदो निनिः भूतानि सर्वाणि तो पधार्यः अहं कृतस्सनस्य जगतः प्रभवः प्लस्तस्तथा
मत्तः परत्रं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसोऽहं सुः कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवः सर्वदेवेषु शब्दः खे पौरुषं नृषुः पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्वी विभवसो जीवं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओम मैं हूँ। ये जो प्रणव यहाँ आया है ओम, ये हमने शिव पुराण में भी हमें प्रणव बताया गया है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बताया गया है और अकार उकार मकार इकार उकार इकार इन सब के बारे में भी बताया गया है। आकाश में शब्द और पुरुषों में मैं पुरुषात्व में ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, गंध मीन्स खुशबू, और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं ही हूँ, तथा तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। बीजम माँ सर्वभूताम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मथास्मि तेजस्ते तेजस्विनः अहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताहम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कमोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल, अनुकूल में शास्त्र के हिसाब से काम मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामश्च ये मत एवती तान विद्धि न त्वहम तेषु ते महि। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। जो इसमें रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण बुराई आया है, ये शिव पुराण में भी है। आप शिव पुराण में भी डिटेल के साथ इसे पढ़ सकते हैं। त्रिभि गुणमयो वैरभि सर्वमिधम जगत मोहतम नाभि जानति मामेभ्य परम वयम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। मीन्स संसार में सिर्फ आप यही गुण देख सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लोग इसी में ही व्यस्त हैं, इसी में ही बिजी हैं, भौतिक वस्तुओं में ज़्यादा उलझे हुए हैं, लिप्त हैं। इसलिए तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तत्यः मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, अर्थात जो लोग सिर्फ मेरा जाप करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। वो इस माया में उनकी कोई तृप्ति नहीं होती है, उनको कोई खुशी नहीं होती है, अर्थात वे संसार से तर जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। न माम दुष्कृतनुः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहत ज्ञानम आसुरम भाव मिश्रितः
माया के द्वारा हरे हुए, ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए, जो माया में ही लिप्त हैं, जो माया के बारे में ही सोचते हैं, जो मेरे बारे में नहीं सोचते, मेरा भजन नहीं करते, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले, गंदे कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते हैं, अर्थात मुझे याद नहीं करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरसार्थिः ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोर्त्यार्थ महम स च मम प्रिय। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मेव में मतम आस्थित स ही युक्तात्मः मावेनो उत्तमः गतिम। ये सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुनाम जन्म नामन्तेः ज्ञानवान माहम प्रभन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। कामरस्तस्ते ऋतज्ञानः प्रभन्ते अन्य देवताः तम तम नियमस्ताय प्रकृताय नियतः स्वाहा। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए तो वह लक्ष्मी को पूजेगा, जिनको स्वास्थ्य चाहिए वे उन देवता की पूजा करेंगे। तो इसमें यह है कि आप अपने माया के, आप अपने कार्य के अनुकूल जो आपको चाहिए, आप उसी के हिसाब से अपने देवता, जो इष्ट देवता है, उनको ही पूजते हैं, उन्हीं के हिसाब से। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धाय अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विद्याधयम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। स तया श्रद्धा युक्तस्तस्य सधन मिहित लभते च तथा कामान्येव विहता निहितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवतु फलम तेषाम तद्भवत्यल् मेधसाम देवान्य देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ते है मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों, उन कम बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, वह फल जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही मुझे भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अगर आप सिर्फ 4 बार राधा राधा भी बोल देते हैं, कृष्णा कृष्णा भी बोल देते हैं, तो वो उसी में ही खुश हो जाते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यते माम बुद्ध्य परम भावम जानतो हो मम व्ययम अनुतम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहम प्रकाशय सर्वस्य योग माया संवृतः मूढ़यम
नाभि जानती लोको माम जम वयम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं सबके सामने नहीं आता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, इसलिए वो मेरा सार नहीं जानते। अर्थात मुझको जन्म जन्मने मरने वाला समझता है। सिर्फ वो मुझे समझता है कि मैं वही हूँ जो जन्म देता है और जो मुझे मोक्ष देता है। वेदाम समतीतानि वर्तमाननि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तुम वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। हे अर्जुन, मैं जो बीत गया है भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल और जो आएगा भविष्यत काल, उन सबको मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जान सकता। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति ही परम तप। हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्तः भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। निष्काम भाव से, जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, बहुत स्वच्छ भाव से श्रेष्ठ कर्मों में, महान कर्मों में आचरण करने वाला, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे रोग द्वेषाजनित द्वंद्व मोह से युक्त मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको ही भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रितः यतन्ति ये ते ब्रह्मः त्वदिधु कृतस्न मध्यात्मनम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण काम को जानते हैं, अर्थात संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूताधि देवम मां साधि यगम च ये विदुः प्रियान कालेपि च माम ते विद्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और आदिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले अर्थात वे युक्त मन वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तम अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताती हूँ कि 7वें अध्याय का महात्म्य क्या है। हो सकता है आप लोग जानते हो, पर मेरा यहाँ बताना फ़र्ज़ है। मुझे ये गुरुजी ने ही बोला है कि जो भी पाठ करो, जो भी आप बताते हो, तो जितना हो सके डिटेल में करो ताकि आपको कुछ समझ आए। इसलिए मैं अपनी तरफ से ये करती हूँ कि ताकि मुझे भी समझ आए मैं क्या पढ़ रही हूँ, आपको भी पता चले संगत जी। चलिए मैं आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकु कर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था
और ना ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से ही धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसको काटते ही ऐसी अवस्था हो गई ब्राह्मण की कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा ना हो सकी। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद कुछ ही क्षणों में, कुछ समय बाद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण चले गए और वह प्रेत बना। फिर वह बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत अर्थात पहले का जो सारा सार है उसको स्मरण करके अर्थात याद करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है उसे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा, अर्थात अपने पुत्रों को न देकर मैं स्वयं ही वो धन की रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष जाकर मतलब सामने जाकर अपना मनोभाव बताए, अपने मन के भाव बताए। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय, बड़ी हैरानी के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उसमें से मझला बीच वाला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया, अर्थात उसने जो संकेत थे, चिन्ह बने हुए थे, उनसे ही उसने आइडिया लगा लिया, उससे ही उसने निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना शुरू किया अर्थात आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप अर्थात सर्प प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अर्थात वेद विद्या में कुशल अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया, अर्थात उसे मोक्ष मिल गया और उसने सारा जो धन था वो अपने पुत्रों को बांट दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे भी वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से अर्थात जिसके सुनने मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरिओम तत्सत। संगत जी, यह पाठ जरूर सुनिए, ये आपके पितरों की शांति के लिए है। वे आपको ब्लेसिंग्स देंगे और आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे। मैं भी अपने जो मायके साइड वाले जो मेरे पितृ हैं जो चले गए हैं, उन सब से उनको गुरुजी के चरणों में मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, और जो भी भूल चूक होगी हो और उसे माफ़ करना और सबको ब्लेसिंग्स दें। और इधर भी जो भी
पितर हैं, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ सबकी तरफ से, और मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी ब्लेसिंग्स ये संगत जी ज़रूर सुनिए और अपने पितरों का कल्याण कराइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए, एक बार में अगर समझ में ना आए तो दोबारा जरूर सुनिए, और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु जी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाइए और आगे शेयर कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।